अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीएई जनरल सब्जेक्ट है जी एन जेन 311 जिसका न्यू कोड 301 हो चुका है, लेकिन आपके पेपर के जो डेट शीट है उसमें अभी भी 311 ही लिखा गया है। इस्लामियत एंड मुताले पाकिस्तान जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसके पास्ट पेपर में 2022 का जो फर्स्ट एनुअल पेपर है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस। तो हमारा यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप देख सकते हैं पार्ट ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव हैं और सवाल नंबर एक दुरुस्त जवाबात जो दायरे लगाने होते हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि इया का नाबुदू से मुराद कौन सी इबादत है। देखिए, इया का नाबुदू बेसिकली ये इबादत है, कौली भी हो सकती है यानी जो हम बोलकर करते हैं, और माली भी हो सकती है जैसे सदका खैरात, और जिस्मानी भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हज भी अदा करते हैं जिस्मानी तौर पर। तो कौली, माली और जिस्मानी यानी ये सब की सब इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मुताबिक इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 2 आता है लहा मा कसबत में बारी ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया। में अल्लाह ताला ने जो है वो नेकियों का तज़किरा किया है, ठीक है। लहा मा कसबत में जो है वो अल्लाह ताला ने नेकियों का जो है वो तज़किरा किया है। सवाल नंबर 3 आता है कि दीन के लुग़वी मानी है। दीन के लुग़वी मानी तर्ज़ ज़िंदगी, ठीक है। दीन नाम ही खैर-ख्वाही का है बेसिकली, लेकिन दीन के लुग़वी मानी है तर्ज़ ज़िंदगी। नीचे सवालों के जवाब लगे हुए हैं, उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ। अगर आपको कोई गलती लगती है तो मुझे आपने कमेंट कर देना है। उसके बाद आता है क़िता ताल्लुक़ का मुतज़ाद है। क़िता ताल्लुक़ होता है तोड़ देना, दूसरा इसका फिर इसका मुतज़ाद क्या होगा? सुलह रहमी, ठीक है। इसका मुतज़ाद क्या होगा? ये चौथे का देख लें बी, सुलह रहमी। नंबर 5 आता है सवाल मुआफ़ करने वाले को कहा जाता है। मुआफ़ करने वाला कौन होता है जी? मुआफ़ करने वाला 5वें का अलिफ़। यहाँ पर देखें जी क्या लिखा हुआ है 5वें का। अच्छा, मैं छठा देख रहा था, सॉरी, पहले 5वां देख लेते हैं। फ़ितरत का वो कौन-सा अमल है जो ज़िंदगी में एक मर्तबा करना पड़ता है? उन्होंने कहा है जी यहाँ पर वो शादी है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप देखते हैं कि ये भी क्या करते हैं कि खतना भी वैसे एक बार ही होता है, ठीक है। और ईमान लाना तो इसका पता नहीं कैसे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और मुआफ़ करने वाले को कहा जाता है, ठीक है। मुआफ़ करने वाले को जो है वो मुहसिन कहा जाता है। छठे का मैंने देखा, 5वें का क्या है जी, वो भी अलिफ़ ही है। यानी ये शादी है जो फ़ितरत का एक अमल है। अच्छा, बेसिकली वो एक अमल है जो ज़िंदगी में एक मर्तबा करना पड़ता है, शादी। आप ये कन्फ़र्म करना पड़ेगा। तो तीसरा मुताले पाकिस्तान में जो है वो 1956 का आइन किस वज़ीर-ए-आज़म ने नाफ़िज़ किया? 1956 का आइन जो है वो चौधरी मोहम्मद अली ख़ान जो है उन्होंने, ख़ान पता नहीं है या नहीं, ये चौधरी मोहम्मद अली लिखा हुआ है, ठीक है। 8वां सवाल है पंजाब के लिए हदबंदी कमीशन के मुस्लिम अरकान की तादाद थी। तो उसमें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जी तादाद है 4। तो ये पास्ट पेपर्स के हैं इसलिए इनकी अभी चेक नहीं किया गया, ठीक है। बाकी आपके सामने ही है। 1977 में कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा ज़िला डैश में दरियाफ़्त हुआ। तो वो आपका है जी बुगती, ज़िला बुगती में जो है वो दरियाफ़्त हुआ। सवाल नंबर 10 है जुग़राफ़ियाई एतबार से पाकिस्तान डैश अर्ज़ बल्द पर वाक़या है। पाकिस्तान जो है वो 37 डिग्री अर्ज़ बल्द पर जो है वो वाक़या है। अब आते हैं इस पार्ट बी के ऊपर, हिसाब दोम जो है इसका, जो सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन हम इसके सिर्फ मुख्तसर सवालात देखेंगे, शॉर्ट। और लॉन्ग के लिए अलहदा से मैं वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करता हूँ जल्द ही बना दूँ। हमारा जो है इस इस्लामियात में सवालात है, कुरान पाक, सबसे पहला सवाल, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अज़मत वाली सूरत कौन-सी है? कुरान पाक में सबसे अज़मत वाली सूरत जो है वो सूरह फ़ातिहा है। सवाल नंबर 2 अरकान ईमान तहरीर करें। ईमान के अरकान जो है वो, ईमान के अरकान इसमें कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये यानी कि इस्लाम के यानी ईमान के 5 अरकान हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 आता है हमसाया की कितनी और कौन-कौन सी इक़साम है?
नंबर 1 ये लिखी हुई है इसमें 3 कि वो हमसाया जो रिश्तेदार भी हो। नंबर 2 गैर रिश्तेदार हमसाया। नंबर 3 आर्ज़ी हमसाया मसलन हमसफ़र या हम सबक वग़ैरह, यानी क्लासमेट्स हो सकते हैं या हम वो होता है आर्ज़ी हमसाया जैसे हमसफ़र है, कोई आपके साथ आके बैठा थोड़े अरसे के लिए, ठीक है? उसके बाद है आपका सवाल नंबर 4 कि ला नुफ़र्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। में फ़र्क से क्या मुराद है? इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें होता है ना, इसका तर्जुमा क्या है बेसिकली पहले आप ये तर्जुमा समझें और हम नबियों के दरमियान में जो है वो फ़र्क नहीं करते और यानी कि नहीं करते फ़र्क मा बैना यहाँ पे लिखा हुआ है ना बैना के दरमियान अहदिहिम मिर रसूल अंबिया किराम के दरमियान में। तो इसमें आता है कि में फ़र्क से मुराद है कि तमाम अंबिया नबी होने में सब बराबर हैं, ठीक है? इस बात में हम इनके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। यानी तमाम अंबिया कराम जो नबी हैं वो सब आपस में बराबर हैं। उसके बाद सवाल नंबर आता है 5 अस्समद के मैनी वो मफ़हूम तहरीर करें। मैनी भी बताने हैं और मफ़हूम भी। अस्समद जो होता है इसके मानी है अल्लाह बेनियाज है, यानी अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, ना खाए ना पिए, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, किसी काम में किसी का हाजतमंद नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 6 है दीन खैर ख्वाही का नाम है पाँच के हक में, किन 5 चीज़ों के हक में यानी कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। नंबर 1 तो अल्लाह ताला के हक में, 3 खैर ख़्वाही का नाम है। नंबर 2 किताबुल्लाह के हक़ में। नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हक़ में। नंबर 4 मुसलमान हुक्मरानों के हक़ में और नंबर 5 अवामुन नास के हक़ में। ठीक है? सवाल नंबर 7 आता है ख़यानत को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ये भी 7 आप पढ़ा करें, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किस चीज़ की अलामत करार दिया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख़यानत को नफ़ाक़ की अलामत करार दिया है। ख़यानत को किस चीज़ की अलामत करार दिया गया है? नफ़ाक़ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नफ़ाक़ की अलामत करार दिया है। सवाल नंबर 8 है इसके अंदर सूरतुल फ़ातिहा की वजह तस्मिया बयान करें, ठीक है? वजह तस्मिया जो है कुरान पाक का आगाज़ और नमाज का इफ्तिताह इसी सूरत से होता है जिस बिना पर हम इसको यानी कि आगाज़ में तस्मिया कहते हैं आगाज़ में जो है इसका क्या बयान किया है कि ये शुरू में या हर एक चीज़ में पढ़ी जाती है। नमाज में पढ़ी जाती है जो कि बार-बार आपको पता है इसके बगैर नमाज नहीं होती और कुरान पाक के आगाज़ में यानी कुरान पाक का आगाज़ भी इसी सूरत से है। सवाल नंबर 9 आता है जवानी में औलाद के 2 हकूक़ बयान करें। नंबर 1 लड़का जवान हो तो इसके लिए इस औरत का इंतखाब किया जाए जो सूरत और सीरत में अच्छी हो, जिसका ख़ानदान अच्छा हो, सोम व सलात की पाबंद हो, ठीक है? नंबर 2 लड़की जवान हो तो इसके लिए भी अच्छे शौहर का इंतखाब किया जाए जो ईमानदार और खूबसूरत हो, ठीक है? ये औलाद के हवाले से है, ऊपर लड़के के हवाले से है, नीचे लड़की के हवाले से है। सवाल नंबर 10 है जंगे यरमूक में एसार का वाक़या तहरीर करें। इस वाक़ये के मुताबिक जंगे यरमूक में लड़ाई के दौरान एक सहाबी को ज़ख्मियों की शिद्दत से प्या प्यास जो है वो महसूस हुई सॉरी, ठीक है? यानी इन्हें प्यास महसूस हुई। जब इसके पानी पीने का या पानी का मशकीज़ा लाया गया, तो अब ये लबों को पानी न लगा कि इनके कान में आवाज़ आई कि मुझे प्यास लगी है। पहले सहाबी ने अपने मुसलमान भाई पर एसार करते हुए कि मेरे भाई के पास पानी ले जाओ। इसी तरह जब पानी दूसरे सहाबी के पास लाया गया तो पहले सहाबी ने एसार करते हुए पानी न पिया। अभी दूसरे सहाबी को भी पानी पीने ही लगे थे तो तीसरे सहाबी की आवाज़ आई। इसी तरह 7 सहाबा ने पानी अपने मुसलमान भाइयों पर एसार करते हुए जामे शहादत नोश किए थे। ये है जंग यरमूक का हिसार का वाक़या, ठीक है? इससे मुताले पाकिस्तान में आते हैं कि सिंध-तास मुआहिदा पहला सवाल है कि रूह से कौन से दरियाओं पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया? सिंध-तास मुआहिदा की रूह से 3 मगरबी दरियाओं चनाब, जेहलम और सिंध पर पाकिस्तान का हक
तस्लीम किया गया। सवाल नंबर 2 है, कोलकाता को बंगाल से कैसे अलग किया गया? सूबा बंगाल में कलकत्ता शहर को अहम मकाम हासिल था। ये बंगाल की वाहद बंदरगाह थी, जो तजारत व मवासलात और तालीम का मरकज़ थी। पतसिन और चाय वगैरह के कारखाने इसी शहर में मौजूद थे। इसी तरह बहुत सी खूबियों का शहर था। ये जो है बहुत सी खूबियों का शहर था और इसकी तकसीम बड़ी अहमियत रखती थी। कोलकाता की आबादी की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान में आइन 1973 किस तारीख और महीने में नाफिज किया गया? आइन 1973 को पाकिस्तान में 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। ठीक है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4, सूबा सिंध में कुदरती गैस कहाँ पर दरियाफ्त हुई? सूबा सिंध में खैरपुर, सारी, मानी मारी, नेडी और नाड़ी है, गलारची और सुनोरो और बकारी वगैरह में कुदरती गैस जो है वो मिलती है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि इंडिया ने किन रियासतों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया? 4 के नाम बताएं। नंबर 1 है जूनागढ़, नंबर 2 भोपाल, नंबर 3 हैदराबाद, दक्कन जिसको कहा जाता है, और कश्मीर। उसके बाद सवाल नंबर 6 आता है कि भारत ने पाकिस्तान पर कब-कब जंग मुसल्लत की? ठीक है? तो वो एक पहली जंग हुई 1948 में, दूसरी 1965 में, तीसरी 1971 में और चौथी जंग जो है वो 1998 में हुई। ये 4 जंगें जो हैं वो भारत ने पाकिस्तान के साथ मुसल्लत हुई, जब ये 4 किस्म की जंगें जो हैं वो लड़ी गई। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसमें हिस्सा जो इस्लामियात है शॉर्ट क्वेश्चंस में वो 10 हैं, उसमें से आपने 8 करने हैं और जो आपके मुताले पाकिस्तान के हैं वो आपके 6 हैं। उन 6 सवालों में से आपने 4 करने हैं। टोटल आपने 10 सवालात करने 12 करने होते हैं सॉरी, और 12 आपने करने हैं और एमसीक्यूज़ आपके जो हैं वो 10 नंबर के हैं। इसमें 6 एमसीक्यूज़ होते हैं इस्लामियात के जुज़ में से और 4 होते हैं आपके मुताले पाकिस्तान। इस तरह से आपने जो है ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। कोई गलती कोताही होगी हो इसमें तो उसको आपने इग्नोर करना है और अगर क्वेश्चन गलत है तो वो आपने कमेंट में बता देना है, ठीक है? ताकि उसकी तौसीह की जा सके। बेसिकली इस्लामियात के टॉपिक में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और लॉन्ग जूस जो है वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि एक आध दिन के अंदर-अंदर जो है वो आपको पेपर से पहले-पहले अपलोड कर दूँ। और कुछ ऐसा है कि आपकी 2 लॉन्ग में ना 1 हदीस और 1 आयत करीमा इन दोनों में से कोई एक करना होता है आपने। वो 2 असबाक होते हैं इस्लामियात के, उनमें से आपके 2 लॉन्ग होते हैं तो 1 आपने करना होता है। और मुताले पाकिस्तान के भी 2 क्वेश्चनों में से आपने 1 करना होता है। यानी 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों करने होते हैं। तीनों के इसके अंदर आपको 2-2 जुज़ बनाए गए होंगे, अलिफ बे यानी कि दोनों में से कोई एक चॉइस होगी। तो वो आपने एक-एक जो है वो करना होता है, ठीक है? तो ये टोटल आपके जो है इसका आप क्या पैटर्न होगा वो बाद में देखेंगे जब लोगों की बारी आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।